करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ, और पहली बड़ी खबर है अयोध्या रेप केस पर गुस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अयोध्या में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है। योगी आदित्यनाथ ने एक्शन पहले ले लिया था, अब लेकिन पीएम मोदी ने अपनी टीम भेज दी है। क्या होने वाला है अयोध्या में, अगली तस्वीर देखिए जरा। आखिर पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि पीड़िता को इंसाफ मिले और दोषी को सजा मिले। योगी इस एक्शन में लग गए हैं। उसकी तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि बुलडोजर चल गया। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने डेयरी पर बुलडोजर चला दिया है। सपा नेता की डेयरी गिराई जा चुकी है, जो जिस पर अवैध कब्जा था, तालाब की जमीन पर बनी थी, वो डेयरी गिरा दी गई। अगला बुलडोजर कहां चलेगा? ये कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये समाजवादी नेता का कॉम्प्लेक्स बताया जाता है। इसमें बहुत सी दुकानें हैं। अब इस पर बुलडोजर चलने वाला है। इसमें बताया जा रहा है कि पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक भी चल रहा है, और पीएनबी होने की वजह से अभी नोटिस दिया गया है कि बैंक खाली करो, उसके बाद बुलडोजर चलेगा। अब आइए अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। यह तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं, उससे पहले सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टीम भेजी है, वो टीम क्या कह रही, सुनिए। परिवार से हैं, आपके समाज से हैं। मैं नरेंद्र कश्यप हूं, मंत्री सरकार में हम तीनों लोग आपके परिवार से हैं, आपके समाज से हैं। प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने हम सबकी ड्यूटी लगाई थी आपसे मिलने की, वह जी आपके ग्रुप में शामिल होने की। प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने हम सबकी ड्यूटी लगाई थी आपसे मिलने की, वह जी आपके ग्रुप में शामिल होने की। डरने की जरूरत नहीं है। धमकी देते हैं, अभी भी धमकी दे रहे हैं जी। चिंता न करो, आपका कोई बाल बांका नहीं करेगा। पूरी भाजपा की सरकार, हम सब आपके साथ। मैं नरेंद्र, अब आपको दिखाऊं, प्रधानमंत्री ने जो टीम भेजी उसने जाकर कहा कि पीएम मोदी ने हमें भेजा है। पीड़िता कह रही है कि उसकी जान को खतरा है। उसकी मां कह रही है कि वो लोग हमें मार डालेंगे। सुनिए। अयोध्या में एक बेटी से हैवानियत को लेकर मोदी गुस्से में है। मोदी ने आरोपियों पर कड़े एक्शन के निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी ने पीड़ितों से मिलने के लिए एक टीम भी भेजी है और कहा कि पीड़िता को हर हाल में इंसाफ दिलाएं। आपके परिवार से हैं, आपके समाज से हैं। प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने हम सबकी ड्यूटी लगाई थी आपसे मिलने की, वह जी आपके ग्रुप में शामिल होने की। डरने की जरूरत नहीं है। आपके परिवार से हैं, आपके समाज से हैं। प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने हम सबकी ड्यूटी लगाई थी आपसे मिलने की, वह जी आपके ग्रुप में शामिल होने की। डरने की जरूरत नहीं है। एक तरफ आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है, तो वहीं पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही है। वो लोग कह रहे हैं कि सबको मार डालेंगे, धमकी दे रहे हैं मुसलमान। वो लोग कह रहे हैं कि सबको मार डालेंगे, धमकी दे रहे हैं मुसलमान। लेकिन मोदी और योगी ने साफ कर दिया है कि आरोपी कोई भी हो, बख्शे न जाएं। 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। एक दुकान पर बुलडोजर चल चुका है और दूसरे की बारी है। एक अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने वालों के बचाव में समाजवादी पार्टी आके खड़ी हो गई है। यही देश का दुर्भाग्य है। अब दिखाऊं मैं आपको कि कौन मार डालेगा। पीड़िता की मां कह रही है कि उसकी जान को खतरा है, धमकी मिल रही है, वो महफूज नहीं है। पीड़िता इस वक्त अस्पताल में है और आरोपी जेल में है, और सांसद साहब आरोपी के साथ खड़े थे, समाजवादी पार्टी सांसद। अब पार्टी भी खड़ी नजर आ रही है। अयोध्या रेप पीड़िता की उम्र, आप जानकर ताज्जुब करेंगे, सिर्फ 12 साल है। जिसके साथ गैंगरेप का आरोप लगा उसकी उम्र सिर्फ 12 साल है। 12 साल की वो बच्ची 12 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। अयोध्या के अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। मां बेटी की हालत और आरोपियों की धमकी से घबराई हुई है। रोते हुए कहती है कि छोटी सी उम्र में बेटी गर्भवती हो गई। मां कह रही है समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे, कैसे उसकी औलाद को पालेंगे। आरोपी रोज धमकाते हैं, कहते हैं जान से मार डालेंगे। पहले कहा था 2000 रुपए लो और बेटी का गर्भपात करा दो। हमने मना किया तो कहा कि बेटी के टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा। आरोपियों पर कड़ा एक्शन हो, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। योगी के कड़े रुख के बाद लड़की को, पीड़िता को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया, लेकिन उसकी आप बीती सुनकर ही किसी की भी रूह कांप उठे। पूरा कलंदर गांव की लड़की खेतों में मजदूरी करती थी। एक दिन सपा नेता और उसके नौकर ने उसके साथ दरिंदगी की। लड़की का वीडियो बनाकर उसके साथ हैवानियत करते रहे। खुलासा तब हुआ जब 12 साल की लड़की गर्भवती हो गई। पीड़िता 2 महीने की गर्भवती बेहद परेशान और गुमसुम है। उसका ना पूरी तरह से शारीरिक विकास हुआ है और ना ही मानसिक। ऐसे में हैवानियत का जख्म उसके लिए बहुत बड़ा सदमा है। आपको सुनवाता हूं, पीड़िता की माताजी को सुनिए, जो डर और खौफ के साए में है। उन्हें डर है कि वो अयोध्या में रहते हैं, गांव में रहते हैं, क्या वो महफूज हैं, क्या वो सुरक्षित हैं। सुनिए। क्या कहा जा रहा है? चीन इतना ही धमकी दे रहा है कि अब मार डालेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि सबको मार डालेंगे, धमकी दे रहे हैं मुसलमान। यही रहने वाले, वो कहाँ बाहर के नहीं।
भदरसा के। हाँ, कहीं गधारन देखेंगे तो उनको मार डाला। क्या कहा जा रहा है आपसे? चिन्हित नहीं, धमकी दे रहा है कि अब मार डालेंगे। ये लोग कह रहे हैं कि सबको मार डालेंगे, धमकी दे रहे हैं मुसलमान। यही के रहने वाले, कहाँ बाहर के नहीं, भदरसा के। हाँ, कहीं गधारन देखेंगे तो उनको मार डाला। आप सुन लिया। लेकिन अब जो सबसे ताकतवर शख्स है मोहित खान, अब उस पर कार्रवाई हो रही है। मोहित के दूसरी संपत्तियों पर एक्शन शुरू हो गया है। ये मैंने आपको दिखाया, ये वो कॉम्प्लेक्स है, नीचे आप पीएनबी भी देख रहे हैं। बताया जा रहा है नीचे बैंक है, बैंक चल रहा था इसलिए अभी गिराया नहीं गया, बैंक को नोटिस दिया गया है। लेकिन संपत्ति देखिए, एक संपत्ति में बैंक चल रहा है, अगली संपत्ति देखिए, एक संपत्ति में पुलिस चौकी चल रही है और कुल संपत्ति 50 करोड़ रुपए की है। देखिए पूरी संपत्ति का ब्यौरा मैं दे रहा हूं आपको, कैसे जुटाई 50 करोड़ रुपए की संपत्ति, कहां से आया ये कॉम्प्लेक्स जो आप देख रहे हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स कई हैं इसके पास, सब पर चलना है योगी का बुलडोजर। अयोध्या रेप का आरोपी मोहित खान बहुत रसूखदार है, 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है उसके पास, कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आलीशान घर और काफी जमीन है। उसका रसूख इतना था कि उसके घर में पुलिस चौकी चल रही थी। कई अफसर मोहित पर सीधे, कोई अफसर हिम्मत नहीं कर रहा था इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, क्योंकि सांसद जी का हाथ था, सांसद जी का राइट हैंड है। मोहित ने संपत्ति और रसूख 1-2 साल में खड़ी नहीं की है। पिछले 20 सालों में वो समाजवादी पार्टी का वफादार रहा, दूसरी क्लास तक पढ़ाई की है। मोहित पहले प्रॉपर्टी का काम किया करता था, जमीन जायदाद के साथ वो लोकल राजनीति करने लगा। मुस्लिम समुदाय में मोहित की अच्छी पकड़ थी। अब मुस्लिम समाज में अच्छी पकड़ तो चुनाव के वक्त उसकी पहुंच और पूछ अपने आप बढ़ जाती थी। 2012 में सपा का अयोध्या भदरसा का नगर अध्यक्ष बनाइए, फिर कब्रिस्तान और सरकारी जमीन पर कब्जा करने लगा। 2012 में दंगा भड़काने के आरोप में मोहित जेल भी जा चुका है, लेकिन तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसलिए मोहित न ज्यादा दिन जेल में रहा न किसी मुसीबत में फंसा। जेल से बाहर आने के बाद मोहित का कारोबार फिर से चलने लगा। उसने कई बेकरी की दुकान और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़े कर लिए ऊंचे ऊंचे। रेप केस में नाम आने के बाद योगी सरकार एक्शन में आई। मोहित खान की एक बेकरी पर बुलडोजर चल चुका है, अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बारी है, अब यह ढाया जाएगा। लेकिन इसमें बैंक चल रहा है, दूसरी दुकान है, उन्हें हटाने के लिए कह दिया गया है। दुकान और बैंक खाली होते ही यहां भी बुलडोजर चलेगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे और बजरंग दल के लालजी। अगर उस बच्ची से मिले होंगे 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, 4 महीना, साल भर में, तो लोकेशन ट्रेस होगी ना, दोनों की एक साथ लोकेशन आएगी। डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। समाजवादी पार्टी मांग करी डीएनए टेस्ट करा लो, नार्को टेस्ट कराइए। और अगर मोहित के सारे साक्ष्य प्रमाण मिल रहे हैं तो मैं न्यायालय से मांग करता हूं, सरकार से मांग करता हूं, कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए कि नजीर बन जाए। पता तो लगे कि क्या हो रहा है, राजनीति हो रही है कि परिवार के न्याय की लड़ाई हो रही है, ये तथ्य सामने आना चाहिए। तमाम इसके पास अभी जो है बड़े रसूखदार व्यक्ति था और इसके पास तमाम विदेशी फंडिंग भी आती थी, और जो है जिससे इसने अभी इस नगर पंचायत के अंतर्गत बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी कर रखी है, और उन सभी प्रॉपर्टियों की जांच कर बैंक खातों के आदान प्रदान का जांच करके उसको भी सीज करने की आवश्यकता है। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर मोहित का परिवार क्या कह रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में मोहित का परिवार बात कर रहा है। मोहित की पत्नी कह रही है मेरे पति को झूठा फंसाया गया, चाहे तो मेरे पति का डीएनए टेस्ट करवा ले। हमारी दुकान में राजू खान काम करता था, राजू की ही उससे पहचान थी। मोहित की बेटी कह रही है जिसका कसूर हो उसे अरेस्ट किया जाए, लेकिन इस मामले में राजनीति ना की जाए। पापा का डीएनए और पीड़िता का डीएनए टेस्ट करा ले, सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। इस आरोप के बाद से हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मोहित का बेटा कह रहा है कि पीड़िता राजनीतिक दबाव में आकर बोल रही है। यह सब राजनीतिक साजिश की वजह से हुआ, क्योंकि बीजेपी यहां से मेयर और लोकसभा चुनाव हार गई है। मोहित के भतीजे का कहना है हम खुद पीड़िता की मदद को तैयार हैं, लेकिन परिवार को बेवजह घसीटा जा रहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा रेप का आरोपी मोहित जो जेल में, उसका बेटा क्या कह रहा है। घटना घटी, लड़की आरोप पिता पे भी लगा रही है, राजू पे तो लगा ही रही है, आपके पिता पे भी लगा रही है। वो दबाव में लड़की चाहे जो बात बोल दे, जब उसके पास जो है कुछ लोग हैं वो विपक्ष वाले। प्रेग्नेंट हो गई, दबाव कैसे हुआ, शारीरिक तौर पे प्रेग्नेंट है, छोटी बच्ची है। अभी उसकी जांच भी होगी ना, अब जांच होगी तो पता चल जाएगा। बस न्यायालय पे भरोसा है, बस कुछ नहीं कहना है।